मुश्किल भरी चल रही है। पहले कोरोना ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया, तो फिर उसे रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन से पूरे देश में हाहाकार मच गया। उद्योग धंधा, स्कूल, बाजार सब कुछ बंद करना पड़ा। गरीब मजदूरों पर संकट आ गया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटना शुरू हुआ, लेकिन कोरोना नहीं रुका। वो लाखों लोगों को अपनी चपेट में अब तक ले चुका है। कोरोना से 80,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था माइनस में पहुंच गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन से हर तबके को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोगों के रोजगार छिन गए। किसान मजदूरों की आमदनी कम हो गई। अर्थव्यवस्था चरमरा गई और अब इसका असर सब्जियों पर भी दिखने लगा है। सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एक तो आम आदमी के पास पैसों की कमी है, नौकरियां चली गई हैं, ऊपर से ये महंगाई मुंह का निवाला छीनने को आमादा है। टमाटर, आलू, प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं। टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। आलू, प्याज 40 के ऊपर चल रहे हैं। अलग अलग शहर में दाम में थोड़ा फर्क है, लेकिन कमोवेश दाम यही है। थैला लेकर लोग सब्जी खरीदने तो सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, लेकिन बढ़ते दाम को देखकर सब्जी खरीदने की इच्छा मर जाती है। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, पटना, लखनऊ या फिर चंडीगढ़, हर जगह सब्जी के बढ़ते दाम ने आम लोगों का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। दिल्ली में सितंबर के पहले हफ्ते में हरी सब्जियों ने लोगों को खूब रुलाया था। अब टमाटर, आलू भी 7वें आसमान पर हैं। रिटेल मार्केट की बात करें तो टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं जो प्याज पिछले महीने तक 25 से 30 रुपए तक था, अब 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। ऐसा ही हाल आलू का भी है। आलू लोकल बाजारों में 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में प्याज का स्टॉक कम पड़ गया। आलू और टमाटर की भी कमी है। सब्जी मंडी में स्टॉक कम पड़ने से डिमांड बढ़ गई है और इसी वजह से दाम में तेजी देखी जा रही है। हालांकि सब्जी मंडी के कुछ व्यापारियों का कहना है कि हर साल इस महीने में दाम तेजी से बढ़ते हैं, तो कुछ लोग किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। व्यापारियों के पास माल नहीं है, सारा माल किसानों के पास है। किसान कहता है हमने इस रेट में बेचना नहीं है। अब जैसे बाई चांस मार्केट पीछे डाउन भी हो जाता है तो किसान माल लाना बंद कर देता है अपने घर से। जो अपनी इंटरनेशनल मंडियाँ है, नासिक है, पूना लाइन में अहमदनगर है, पूना मंडी है, जब वहाँ पे माल की शॉर्टेज होती है, वहाँ जहाँ पहले 300 गाड़ी 200 गाड़ी माल आता था, वहाँ पे कुल 25 से 30 गाड़ी माल आ रहा है। अब 25 से 30 गाड़ी माल तो वहाँ पे लोकल में ही खपत हो जाएगा, तो वहाँ से लोडिंग होके आएगा ही नहीं कहीं पे। जी का माहौल है टमाटर का बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे बारिश हो रही है, टमाटर है नहीं। इस टाइम बेंगलोर का माल आ रहा है खाली, और किसी साइड का माल नहीं है, इसलिए तेजी है। पंजाब, हरियाणा में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर मंडी तक पहुंच नहीं रहे और जितना पहुंच रहे हैं वो यहां कम पड़ रहा है। लिहाजा डिमांड बढ़ रही है और डिमांड की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। लोग सब्जियों के बढ़ते दाम से हैरान और परेशान हैं। हरियाणा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सब्जी मंडी में आसमान छूते दाम पर न सिर्फ खरीदार परेशान है, बल्कि दुकानदार भी परेशान है। गाजरें महंगी है जी, हरी मिर्च महंगी है, आलू बहुत महंगा, आलू प्याज भी महंगा, सारा महंगा, सारा हिसाब का। जो सब्जी है वो एक ही जगह से आ रही है, हिमाचल से, और वही पूरी जो सप्लाई है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया हिमाचल ही कर रहा है। अब लाहौल स्पीति से जो 4 गाड़ियां आती हैं, एक गाड़ी यहाँ चंडीगढ़ आ रही है, बाकी सारी बाहर जा रही है। मेन कारण इसका ये। दूसरी बात यह है कि जो सब्जियां अब जो सस्ती होने वाली हैं, इसके लिए तक 1 महीना जनता को सिर्फ और इंतजार करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद लोकल सब्जी यहाँ से शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आराम से पब्लिक जो है सस्ती सब्जी खा सकती है। लखनऊ में भी महंगी सब्जी की मार आम आदमी झेलने को मजबूर है। ग्राहकों को अब सब्जी खरीदने के लिए पहले से ज्यादा अपनी जेब हल्की करनी पड़ रही है। पहले की तुलना में अब सब्जी 2 गुने और 3 गुने दामों पर मिल रही है। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र की सब्जी मंडी में आलू, टमाटर सब महंगा हो गया है और इस वजह से खरीदार महंगी सब्जी खरीदने से बच रहे हैं। 10 रुपए प्रति किलो मूली मिलती थी, अब 7 से 8 रुपए की एक मूली मिलती है। आलू 20 से 25 में था, आज 45 हो गया। गोभी और टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। लखनऊ के सब्जी मंडियों में बढ़ते दाम से लोग सब्जी खरीदने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कम सब्जियां खरीद रहे हैं। अब जब बढ़ते दाम से जायका बिगड़ रहा है, तो लोग सरकार से महंगाई कम करने की गुहार लगा रहे हैं और सरकार को रास्ता भी बता रहे हैं।
डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इस तरीके से डीजल पेट्रोल पे अपना सेस कम कर दें, अपना वैट हटा दें, उस पर कम कर दें वैट, अपने आप सब्जियों का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। कोई सब्जी केरल से चलती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो उसमें जुड़ जाता है। तुरंत इस टाइम फौरी राहत की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहानी थोड़ी सी उलट है। यहाँ सब्जी दुकानदार कह रहे हैं कि हरी सब्जियों के दाम में गिरावट आई है और अब सब्जियों के दाम सस्ते हो रहे हैं। कोलकाता में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लॉकडाउन और लोकल ट्रेनों के बंद होने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरी सब्जियां हो या आलू, प्याज, टमाटर, हर किसी के दाम बढ़े हुए हैं। सब्जी दुकानदार का कहना है कि इस समय हर साल सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा महंगी हैं। वहीं ग्राहकों का महीने का बजट गड़बड़ाया हुआ है। कोरोना के खौफ से परेशान आम लोगों की मुश्किलें अब सब्जियों के आसमान छूती कीमतों ने और बढ़ा दी है। आलू, प्याज हो या हरी सब्जियां, सब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। इस महंगाई की वजह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में लगातार हुई बारिश और खेतों में पानी जमने से फसलें भी बर्बाद हुई हैं। माल कम है तो आयात भी बाजार में कम है। उधर रिटेलर के पास महंगा बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसे भी अपना घर चलाना है। महंगाई बढ़ गई तो ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई, जिससे रिटेलर भी चिंता में है। रांची की ये सब्जी मंडी झारखंड की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ से माल बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों से लगने वाले जिलों में भी जाता है। सिर्फ आंध्र और कर्नाटक की मंडी में होलसेलर बताते हैं कि हर रोज आलू, प्याज और लहसुन के 400 ट्रक आते थे। अब आने वाले ट्रक की संख्या सिर्फ 40 है, यानी 10% सामान ही आ रहा है, जिससे सब्जी विक्रेता और सब्जी खरीदार दोनों परेशान हैं। गुजरात में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ सब्जी के दाम में पिछले हफ्ते के मुकाबले दाम में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अहमदाबाद में टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। फूल गोभी 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बैगन 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। आलू 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। भिंडी 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अहमदाबाद की मंडी में सब्जियों के दाम भले ही दोगुने हो गए हों, लेकिन सब्जी दुकानदारों का मानना है कि जल्द ही सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी सब्जियों के दाम में भारी तेजी देखी गई है। अब हालात ऐसे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ने से ग्राहक सब्जी मंडी पहुंचने से कतरा रहे हैं। सब्जियों में लगी महंगाई की इस आग को देख आप हैरान रह जाएंगे। जम्मू में अगस्त में टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो था, जबकि सितंबर में 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गया। अगस्त में आलू 20 से 30 रुपए प्रति किलो था, जबकि सितंबर में 40 से 50 रुपए प्रति किलो हो गया। अगस्त में प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलो था, जबकि सितंबर में 35 से 40 रुपए हो गए। अगस्त में भिंडी 25 से 30 रुपए प्रति किलो थी, जबकि सितंबर में 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। जम्मू के ग्राहक सब्जी के दाम बढ़ने से परेशान हैं। वो महंगी सब्जी खरीद नहीं पा रहे या फिर कम सब्जी में भी संतुष्ट हो रहे हैं। देश भर में सब्जियों के दाम में आग लगी है। लोगों के स्वाद का जायका बिगड़ा हुआ है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की जेब ढीली पड़ी है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। रोजगार, धंधा, सब पर मुसीबत छाई हुई है। ऊपर से सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों को और मुश्किलों में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।